व्हाइट हाउस से ये खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द जो है वो दूसरा राउंड भी इस्लामाबाद में ही मुत्तवक्की है। ठीक है, 19 के बाद 1 या 2 दिन बाद ये काम हो सकता है। सिर्फ भरोसा किस पर? पाकिस्तान पर। चाहे अमेरिका है, चाहे ईरान है, इजराइल है, वो दुनिया में आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहा है। ईरान अगर उससे पाबंदियां उठती हैं, आप देखिएगा कि बाकी ममालिक से बहुत तेज वो तरक्की करेगा। इस वक्त ईरान के लिए जो इंटरनेशनल मार्केट के दरवाजे बंद हैं, वो पूरी की पूरी दुनिया उनकी मार्केट बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आजाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, आज की अच्छी खबर तो ये है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो है वो ईरान जंग जल्द खत्म होने का इम्कान जाहिर कर दिया है। अब देखना यह है कि वो इस पे यू टर्न तो नहीं ले लेते, लेकिन खैर अच्छी खबरें जो आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ इस किस्म की अपडेट्स हैं जिनकी इंसाइट्स हमको देंगे सीनियर सहाफी तज्जिया का हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आप खैरियत से? मैं ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। अल्लाह के अच्छा, वजीर आजम आज सऊदी अरब जा रहे हैं जी, और उनका आई थिंक सो काफी बिजी शेड्यूल भी है। फील्ड मार्शल भी जा रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी जा रहे हैं। ठीक है जी, तो कितने दिन का ये शेड्यूल होगा ऐसे टाइम में, जबकि व्हाइट हाउस से ये खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द जो है वो दूसरा राउंड भी इस्लामाबाद में ही मुत्तवक्की है। जल्द से कहा था, लेकिन कई लोग थर्सडे को कह रहे थे। हाँ, वो खुद ट्रम्प साहब ने कहा है कि 2 दिन में, अगले 2 दिन में मुत्तवक्की है जी। वो ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं बहुत जल्द मुत्तवक्की। कुछ यहाँ पर कोई चीज ऐसी चीज हो नहीं रही। हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने होते हैं, मशीन वो चीज अभी है नहीं, वो नहीं ट्रस्ट मी। देखिए, मैंने चेक किया है, ये आज है 15 तारीख, 19 तारीख को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वापस आएंगे। ठीक है, 19 के बाद 1 या 2 दिन बाद ये काम हो सकता है, यानी ये 20-21 तारीख को ही कोई मिनिमम जल्दी से जल्दी काम होगा, तो 20-21 तारीख को। लेकिन होगा जरूर, होना तो इंशाल्लाह है। पाकिस्तान में होना है या किसी और मुकाम पर होना है, ज्यादा इम्कान तो पाकिस्तान में होने की है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस हवाले से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, और इरानियन साइड भी लाइकवाइज जो है वो पाकिस्तान को ही तरजीह दे रही है। सो इस हवाले से आप कम से कम ये उम्मीद रखें कि अब सिर्फ भरोसा किस पर? पाकिस्तान पर। चाहे अमेरिका है, चाहे ईरान है, तो ये पाकिस्तान की एक कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देख लें कि एक टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए जो है उसको प्राइम मिनिस्टर को मुख्तलिफ ममालिक में चक्कर लगाने पड़ते थे, और वो 1 अरब डॉलर का इंतजाम नहीं हो पाता था। इस मरतबा पाकिस्तान ने 5 बिलियन की पेमेंट्स की है, पे बैक किया है, तो विद ब्लिंक ऑफ एन आई, कहते हैं एक आंख झपकी है, तो 3 अरब डॉलर एक तरफ से और फिर 3-4 अरब डॉलर एक तरफ से आ रहे हैं, कतर से और सऊदी अरब से। तो ये अल्लाह ताला का करम है। ये पाकिस्तान ने जो सफारती कामयाबियां हासिल की हैं, उसके बाद पाकिस्तान का जब स्टेचर बढ़ा है, तो फिर अब 5-6 अरब डॉलर भी पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये अब आपका कद बढ़ चुका है। अब आपने इससे आगे मजीद आगे बढ़ सकते हैं। आपने अपनी रेवेन्यू जनरेशन करनी है, आपने अपने आप को माशी तौर पर मुस्तहकम करना है, आपने यहाँ पर यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर आना है। पर हमको $10 बिलियन जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट करेगी, इससे मजीद पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। तो आने वाले दिनों में अच्छे दिन है जी, इंशाल्लाह अच्छे दिन है। ये जो बैड पिक्चर शो कर रहे हैं, रावी अच्छे दिन की, रावी अच्छे दिन देख रहा है। अच्छा हसन, ऐसे में बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सऊदी अरब से हमारा डिफेंस सेक्टर है वो अब पूरी तरीके से एक्टिव हो गया, हमारा फौजी दस्ता है, हमारे तैयारे वहां पर हैं, तो इसको भी एक तरह से वो एक पैगाम दुनिया की तरफ है, वो उससे ताबीर कर रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही कुछ कतर में भी होगा, हम मशरिक़ वस्ता में पाए जाएंगे? जी, कतर में। इसके अलावा देखिए कि आगे क्या होता है। अभी क्राइसिस तो ओवर होने देना, कि क्राइसिस खत्म होगा तो बहुत सी न्यू अलाइनमेंट्स होनी है। उस हवाले से कुछ तो आपको नजर आ रही हैं, सऊदी अरब और कतर। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा मजीद एक ब्लॉक जो बनने जा रहा है। अब वो ब्लॉक जो बनेगा उसमें कौन कौन से बड़े ममालिक शामिल होंगे? क्या उसमें चाइना शराकतदार बनेगा? क्या उसमें ईरान शराकतदार बनेगा? क्या उसके अंदर टर्की आता है? क्या उसके अंदर और ममालिक आते हैं? तो ये तो मिस्र आता है। देखिए, ये वो चीजें हैं जो कि आने वाले वक्त के अंदर हमें जो है वो दिखेंगी। अच्छे की उम्मीद रखें इंशाल्लाह। एक न्यू अलाइनमेंट्स बन रही हैं, और जो इजराइल है वो दुनिया में आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ये देख लें कि जो इटली का उनके साथ एक डिफेंस को था, तो वो उन्होंने रिन्यू नहीं कर रहे, और वो ऑटोमेटिकली अपनी मौत आप मर रहे हैं। तो अब यूरोप भी डिस्टेंस हो रहा है इजराइल से, और मशरिक़ वस्ता के अंदर तो वैसे ममालिक उसको पसंद नहीं कर रहे। सबसे बढ़कर अमेरिका के अंदर से भी कि अमेरिका फर्स्ट की बात आ रही है। वो कह रही है कि ये इजरायली वॉर है, ये हमारी वॉर नहीं है, और इजराइल के जो क्राइम्स हैं
उसको यूएसए प्रोटेक्ट ना करे, तो दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है। और ये आने वाले दिनों में अगर जस्ट इमेजिन के ईरान का और अमेरिका का आपस में एक एमओयू साइन हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद जो ईरान है उसके ऊपर से इक्तिसादी पाबंदियां खत्म हो जाती हैं, तो ईरान भी मुआशी तौर के ऊपर मजीद मुस्तहकम हो सकता है। तो फिर ये मुआशी तौर पर मुस्तहकम होना, अपने पांव पर खड़ा होना, फिर इसराइल को ये बात सूट तो नहीं करेगी ना। हाँ, अच्छा, इसी हवाले से मेरा अगला सवाल भी यही है। अभी मैं देख रही थी कि जो मुसाद के सरबराह हैं वो कह रहे हैं कि ईरान में जो है वो रजीम चेंज होने तक हम तो अपना मिशन जारी रखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ट्रम्प तो उनका बहुत वाजे हो गया है कि वो इस जंग से बहुत जल्द निकलना चाहते हैं, और उसके लिए एक दफा फिर उन्होंने जो है वो जेडी वेंस को वो दे दिया है कि आप करना है, दूसरा दौर भी करना है। अब बहुत से लोग ये तज्जिया कर रहे हैं कि जो यूरेनियम वाला मैटर अटका हुआ था, जो हम पिछले लास्ट पॉडकास्ट में मैं और आप डिस्कस भी कर रहे थे, उसमें ईरान ने लचक का मुजाहरा कर दिया है। अगर ईरान ने लचक का मुजाहरा कर दिया तो ईरान इस टेबल से अपनी आवाम के लिए क्या लेकर जाएगा? सैंक्शंस लिफ्ट हो जाएंगी, उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो डीफ्रीज हो जाएंगे, यानी वो रिलीज हो जाएंगे, और उसके बाद देखिए उनके बहुत बड़ा उनके लिए ब्रेक थ्रू होगा। इस वक्त ईरान के लिए जो इंटरनेशनल मार्केट के दरवाजे बंद हैं, वो पूरी की पूरी दुनिया उनकी मार्केट बन जाएगी। अभी तो ईरान वो मुल्क है जो कि खुद इन्हिसार है, बिल्कुल, वो सेल्फ रिलायंस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है पिछले 47 साल से। चाइना एक उनका बायर जरूर है फ्यूल का, लेकिन इसके अलावा सब कुछ ईरान जो है ना वो होम ग्रोन है, वो खुद पैदा करते हैं, वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो ईरान की तमाम ये अशिया को रसाई मिल जाएगी इंटरनेशनल मंडियों तक, यानी पाकिस्तान जो नेक्स्ट डोर नेबर है जहां पर गैस आ जाएगी, उनकी गैस जो है जो कि कतर प्रोवाइड कर रहा है वो बाकी मुख्तलिफ ममालिक को बेच सकेंगे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, एक दिन में तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मतलब चंद सालों के अंदर ईरान जो है वो एक अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो सकता है। ईरान के पास कुदरती वसाइल बहुत हैं, ईरान के जो लोग हैं वहां पढ़े लिखे लोग हैं, ईरान की जो मिडिल क्लास है बड़े वेल एजुकेटेड और बड़े डिसिप्लिन लोग हैं। तो ये मैं आपको बताऊं कि ईरान अगर उससे पाबंदियां उठती हैं तो आप देखिएगा कि बाकी ममालिक से बहुत तेज वो तरक्की करेगा। ओके, इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, अब थोड़ी सी हसन हम अपनी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि पहले तो हमें देखा कि स्मार्ट लॉकडाउन था, अब थोड़ा सा जो है वो कह रहे हैं कि माशी दबाव को कम करने के लिए बिजली के प्राइसेस ना बढ़ाने पड़े, ये जो लोड शेडिंग है वो आ रही है, ये इसको कैसे देख रहे हैं आप? इस वक्त जो है वो पेट्रोल, डीजल, फर्नेस ऑयल, ये तमाम की तमाम चीजों पर हमारा जो रिलायंस है वो हम इंपोर्ट करते हैं। ये तमाम की तमाम चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको फर्नेस ऑयल के ऊपर जो आपके प्लांट्स चल रहे हैं, एलएनजी आपकी आ नहीं रही, ठीक है जी। तो ये वो चीजें हैं, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बंद है ना, तो कतर से जो आपको एलएनजीज आती थी वो भी नहीं उस तरीके से आ पा रही। तो इस एतबार से हमें इस वक्त मोहतात तरीके से आगे बढ़ना है, हमने अपनी कॉस्ट को कम रखना है। हमने बेसिकली अगर पेट्रोल की कीमतों के ऊपर सब्सिडी मिल रही है या पेट्रोल में लेवी अब कम की जा रही है, तो वो आप शाह खर्चे तो नहीं कर सकते ना। वैसे भी बिजली की जो तलब है वो बढ़ चुकी है, और अभी गर्मी जब तक तेज नहीं होगी, जब तक आप हाइड्रोजन जनरेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक आप फर्नेस ऑयल के ऊपर चल रहे होंगे। तो आपने फर्नेस ऑयल को या एलएनजी को आपने जो है वो उसकी कंजर्वेशन रखनी है। तो आपने तरीके से चलना है ना जी। आप माजी की तरह, जिस तरह हमने सीएनजी के जनाब स्टेशन लगाकर तमाम की तमाम जो गैस के जखायर थे वो हमने उड़ा दी जनाब, किसके अंदर? सीएनजी के अंदर, गाड़ियों के अंदर। ये दुनिया में कौन सा मुल्क ने इस तरह की हरकत की है? आप बताएं, दुनिया में तो जो गैस होती है वो तो डोमेस्टिक यूज के लिए भी नहीं मिलती, पता आपको? दुनिया ने गैस सिर्फ इंडस्ट्री के लिए रखी हुई है। बिल्कुल, कई ममालिक, बहुत कम ममालिक हैं जो कि गैस के ऊपर जो है घर के अंदर कुकिंग वगैरह होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक अजीब ही सिस्टम है ना, हम तो अजीब ही लोग हैं। तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त हमें प्लानिंग के साथ हमें तरीकार से आगे बढ़ना है, और जो लोड शेडिंग होगी तकरीबन 2.25 घंटे, 5 से शाम 5 से रात 1 बजे तक, हाँ, पीक आवर्स में ही होगी जी, पीक आवर्स में रखेंगे। तो 2.25 घंटे लोड शेडिंग को बड़ी लोड शेडिंग नहीं है। हमने तो माजी में यहाँ पर 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग देखी है। हाँ, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अभी भी उन डिस्कोज में जहां पर लाइन लॉसेस ज्यादा है वहां पर टका के लोड शेडिंग करें जी, ताकि वो चोरी जो खत्म हो। जो ये चोरी करते हैं ना बिजली की, और वो उसके बिल नहीं अदा करते, उनको तो यानी पकड़ना जरूरी है।
अच्छा, कल हमने देखा डयारा के बाहर जो है वो खान साहब की बहनें एज यूजुअल मौजूद थी, तो अलीमा खानम काफी फ्रस्ट्रेटेड दिखी। उनका क्या कहना था कि सुहेल आफरीदी को भी डयारा के बाहर बैठना चाहिए, लेकिन अगर वो डयारा के बाहर बैठेंगे तो वजारत आला कैसे वो करेंगे, जबकि उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। एक तो मेरा सवाल ये है, दूसरा लोग ये भी वापस की बात है, मैं तो समझ रहा था कि वो केपीके में बैठ कर बड़ा तीर चलाएंगे। वो केपीके में बैठ कर मैं देखा कि इतनी बड़ी ट्रॉली पूरी गड्ढे में गई हुई थी पेशावर के अंदर। हमारे आजाद सुना था कि लास्ट टाइम उनको खान साहब ने हिदायत दी कि केपीके में बड़ा कोई जलसा करो जी। ये जब इन्होंने अपना ये एहतजाज कैंसिल किया था मुज़ाकरात की वजह से, 19 तारीख को जलसा नहीं होगा, तो कहा था कि 19 तारीख को जलसा है ना, आज 15 है। हाँ आज 15, 19 को जलसा है ना। हाँ केपीके मर्दान में कर रहे हैं ना। बिल्कुल मर्दान में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? केपीके में करना है उन्होंने, ये मुझे पता है। मर्दान था मेरे हाल से। अच्छा वो जो तीर चलानी है ना, चाहे मर्दान में चलानी है, चारसदा में चलानी है, पेशावर में चलानी है, या आपने कोहाट में चलानी है। कोहाट में तो खैर कभी नहीं जाएंगे वो। बनू में मेरे ख्याल से सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला है ना, बनू में जलसा करें। अच्छा बनू में, हाँ जारी बात है, उनका सुबह है, जाए बनू में। अच्छा, पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई के अपोजिशन लीडर बनने से ये है कि असेंबली में तो में एक एक्टिविटी तो शुरू हो गई है, लेकिन जो पीटीआई की वो एहतजाजी तहरीक थी वो खत्म हो गई। आप इससे एग्री हैं कि महमूद खान के पास ये मैंडेट होगा कि वो कोई एहतजाजी तहरीक को लीड करें? और अल्लाह की बंदी, जो फाइनल कॉल जिन एग्जॉस्ट कर चुकी हो, जो 26 नवंबर कर चुकी हो, उनके पल्ले क्या बचता है? ये आखिरी कार्ड होता है सड़कों पर आने वाला। अभी इन्होंने कहा था जी, जब बसंत वाले दिन फरवरी में, कौन सी 8 फरवरी थी, जो उन्होंने कहा था हम इजलास करें, हम संडे को रख दिया था, एहतजाज करेंगे। फिर क्या किया था उन्होंने? कुछ नहीं किया था। तो क्या कर पाई किया तरीके इंसाफ आज तक? लेकिन महमूद खान अचकज़ई को तो इसीलिए उन्होंने नाम दिया ना, खान साहब ने बैडली एक्सपोज कर पाई है। मैं बताता हूँ आपको, सुने, कर पाई है, अपने आप को बैडली एक्सपोज कर पाई है। अपनी पोजीशन जो है ना, वो पोजीशन उनकी जो स्ट्रेंथ की तो है नहीं, अपनी वीकनेसेस जाहिर की है उसने। उसने दिखा दिया जी कि ये जो हमारी बातें हैं, ये सिर्फ हम कागजी शेर हैं, पेपर टाइगर्स हैं, जिससे कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, हम बातों के शेर हैं, हम अमलन तो हम कुछ कर सकते नहीं है। अब जो 4 बंदे ले आता था अलीमीन गंडापुर, उसने भी शुक्राने के 2 रफल अदा किए हैं, और वो जनाब डीए खान में बैठ गया, वो उसने भी मुंह नहीं करना। अब तो वो कहते हैं सुहेल आफरीदी आए, ठीक है, वो तो आजकल घोड़ सवारी करते नजर आ रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पहले उमर अयूब वगैरह, अब वो भी कुछ एहतजाज करते थे, आजकल वो रुपोश है, वो छुपे में है केपीके के अंदर, बिल्कुल वो भी एहतजाज के अंदर शरीक नहीं होंगे, तो कौन होगा बताओ मुझे? अडयाला के बाहर तो सिर्फ बहनें ही थी, पार्टी की आदत तो बिल्कुल गायब ही थी। वो तो कहते थे कि नेक्स्ट टाइम हम इससे ज्यादा बंदे लेकर आएंगे, दावा किया था, कुछ नहीं होती। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, ऐसे दावे क्यों करते हैं जिनके ऊपर आप जो अमल नहीं कर सकते? आपके पल्ले कुछ बचा ही नहीं है, फर्क हो चुकी है जमात, ये इररेलेवेंट हो चुके हैं लोग पहले से। और कल मैं सुन रहा था कि अलीमा खानम कहती है कि इमरान खान को क्यों कैद किया हुआ है? इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड में करप्शन की है, इमरान खान ने चोरी की है, इसलिए कैद किया हुआ है इमरान खान को। वो कहती है क्यों कैद किया? क्योंकि जनाब खान साहब चोर है, ठीक है, कासिम के पापा चोर है, इसलिए कैद किया हुआ है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच।